कैसे हैं भाई सभी। देखो ये लास्ट एक सेशन और आपके लिए मैं लाया हूं वोकेब का। हो सकता है शायद 2-4 नंबर का फायदा हो ही जाए। आपके जो हाई कोर्ट के एग्जाम में वोकेब आनी है वो ज्यादा मेरा मानना है कि 6 से 7 नंबर की आएगी। तो स्टार्ट करते हैं जरा। देखो इसे, देखो ये मैंने सिनोनियम रखवाए हैं पहले और उसके बाद फिर एंटोनियम आ जाएंगे। देखो ये डेटोरेटेड जो शब्द है इसका मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना। डेटोरेटेड किसी चीज को बिगाड़ देना। अब आप जानते हो अगर मैं किसी चीज को खराब कर रहा हूं, किसी चीज को बिगाड़ रहा हूं, बिगाड़ना, खराब करना, इसका उल्टा नहीं मुझे सिनोनियम पूछना तो डेलीपेटेटेड जो होता है ये भी बिगाड़ना होता। अगर आपने ये लगाया है ये तो बढ़िया है, इसके अलावा और देख लेते हैं। डिसिपेटेड जो होता है ये तो व्यस्त होता, कोई अगर ज्यादा व्यस्त बिजी इंसान हो। और मैं आपसे कहूं मेलियोरेटेड जो होता है ये होता है कृषि योग्य बनाना, कोई चीज सुधारना, किसी चीज में करेक्शन करना, तो ये भी नहीं होगा। और अगर मैं कहूं रिप्रोवेटेड तो ये रिप्रोवेटेड जो शब्द है जैसे कोई क्रूर है, बदमाश टाइप का है, उसके लिए आ जाता है। तो फिलहाल आपको पहले का ए लगाना था। डेलिपेटेटेड होता है डेटोरेटेड का सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं तो मैं आधे घंटे के सेशन में से खत्म करने की ना पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा देखिए, रिक्वायरमेंट होती है जरूरत। जो शब्द जरूरी है उन्हें बताऊंगा और जो जरूरी नहीं है उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये होती है जरूरत। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट है आपको तो जरूरत का सिनोनियम जरूरत होगा और एसेंशियल में जरूरी चीजें आती हैं। अगर आपने दूसरे का ए लगाया तो बढ़िया है। मैं कहूं यहां पर सीरियस, गंभीर, बेग, स्पष्ट, इंपोर्टेंस तो महत्व होता, इनका कोई खासा मतलब नहीं था। तेज सेशन रहेगा, ज्यादा धीरे तो चलना नहीं है। दूसरे का इसेंशियल ए वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूं आपसे तीसरे की, तो कैलस होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया का कोई बात ना हो तो क्रूर है, निर्दयी है, कैलस है। क्रूर निर्दयी का क्रूर निर्दयी होगा तो मैं आपसे पूछूं सेंसिटिव होता है संवेदनशील, और जो संवेदनशील नहीं है मतलब कि वो निर्दयी है, इनसेंसिटिव, ये होता है असंवेदनशील, या जिसकी स्किन उस चीज के एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब ना कर पाए। मैं आपसे कहूं इनऑर्डिनेट, ये तो असामान्य हो जाता कोई। कंपेंसनेट, ये आपकी वही होती है दया, सहानुभूति किसी के प्रति जो हम वो वाला विचार रखते हैं। और अनसैकल का मतलब है अपनी जगह पर बने रहना। फिलहाल इनसेंसिटिव कैलस का सिनोनियम होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अग्रसर मैं हूं तो यहां पर एक शब्द आया है स्कैटर। बेटा स्कैटर, स्कैटरिंग, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब बांटना हुआ, बिखेरना हुआ, ये आता है स्कैटर। अब मैं आपसे कहूं यहां स्कैटर का अगर मुझे सिनोनियम रखना है तो देखो डिग्निटी तो तुम्हारा खुद का अपने का मान सम्मान हो सकता, अमास इकट्ठा करना है, होपफुल आशावान है, लेकिन डिस्पेंस भी डिवाइड मतलब बिखेरने के लिए आता है। सेशन कोई भी मेरा इतना टफेस्ट भी नहीं रहता और इतना आसान भी नहीं रहता। 50 में से अगर आप 35 से 40 ला रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 40 प्लस नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैं सेशन को मॉडरेट तरीके से रखता हूं, ना तो हार्ड और ना ही ज्यादा आसान। तो फिलहाल यहां पर स्कैटर का सिनोनियम सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक शब्द आता है ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, मतलब कि आप विरोध कर रहे हो, और जब आप विरोध करते हो किसी बात का तो ऑब्जेक्शन उठाते हो। अब विरोध करना, ऑब्जेक्शन उठाना, मौन तो दुख प्रकट करना होता है, मौन हो गया, लेमेंट। अगर मैं बात कहूं आपसे, ये अगर मैं कहूं इसमें एक काउंटर है, काउंटर तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन एक शब्द आता है काउंटर अटैक। अगर जवाबदेही हमला करना है तो काउंटर अटैक है, और ये होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसके लिए काउंटर अटैक है। ये सैंक्शन जो है इसका मतलब होता है प्रतिबंध। सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध, कहीं पर आपको प्रतिबंध रोक लग रही है, लेकिन एक शब्द आया डिसअप्रूवल, और आप किसी चीज से अप्रूवल नहीं दे रहे मतलब डिसअप्रूवल दे रहे हो, तो आप उस चीज के बारे में विरोध कर रहे हो, जाहिर बात होगी भाई। तो यहां पर 5 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक शब्द आया चैलेंज।
चैलेंज चुनौती है, चुनौती तब व्यक्ति देता है सामने वाले को जब उसके अंदर, अगर मैं कहूं, दुस्साहस या हिम्मत होती है। और हिम्मत से जुड़ा हुआ शब्द अगर मैं कहूं, चैग्रिन नहीं है, एक्सर्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस तो स्वीकृति होती है, लेकिन डेयर होता है हिम्मत जुटाना। और आप कहीं पर हिम्मत जुटा रहे हो तो चैलेंज कर रहे हो किसी को। लगाओ 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और बढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है कहीं पर, कहीं परिभाषित करना किसी चीज को, या उस चीज के बारे में डिफाइन करना, परिभाषित करना। अब व्याख्या कर रहे हो, परिभाषित कर रहे हो, तो स्पेसिफाई कर रहे हो, वर्णन। ब्रीफ तो संक्षेप होता, रिफ्यूट मना करना होता है। अगर मैं कहूं क्रिटिसाइज, सेंस्योर, कंडम्न, सबका मतलब होता है आलोचना करना। लेकिन एक शब्द आया है डिफाइन, डेफिनेशन बनता है डिफाइन से। डिफाइन का मतलब होता है किसी चीज को परिभाषित करना। फिलहाल अगर लगाया है 7 का डी तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और इसका ये लास्ट सिनोनियम है, उसके बाद मैंने एंटोनियम रखवाए हैं। डिस्पोज्ड, अगर मैं डिस्पोज्ड की बात करूं तो डिस्पोज के साथ टू भी आती है, डिस्पोज ऑफ भी आती है। अगर मैं कहूं डिस्पोज टू, तो अगर आप डिस्पोज टू हो मतलब कहीं जाने के इच्छुक हो, विलिंग है। अगर आपको कहीं जाने की, घूमने की इच्छा है तो विलिंग हो। और एक शब्द आता है डिस्पोज ऑफ, तो डिस्पोज ऑफ होता है सेल। अगर आप अपने सामान की बिक्री कर रहे हो, अपने सामान की सेल कर रहे हो, या आप उसे सेल करना चाहते हो, तो मैं एक बात करूं, बिक्री या बेक के लिए डिस्पोज ऑफ आता। लेकिन मैंने डिस्पोज पूछा था, तो डिस्पोज का मतलब बांटना भी होता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड, यहां आंसर है। बिलिंग तब होता, डिस्पोज टू होता। प्रिजर्व, संरक्षित करना। हॉस्टाइल, शत्रु जैसा होता, दुश्मन। लेकिन 8 का ए हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। जिसने डिस्ट्रीब्यूट लगाया है बढ़िया है। क्वेश्चन 8 तक सिनोनियम खत्म होते हैं, जल्दी आगे बढ़ेंगे। सेशन जितनी रफ्तार से होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों को इसमें समय कम लगेगा और चीजें ज्यादा सीख सकते हो। अपेक्स, क्लाइमेक्स, अपेक्स है, क्लाइमेक्स है, पीक है, ये जीनेत है, ये सब के सब चोटी के लिए आते हैं। और चोटी का मुझे एंटोनियम लगाना, तो अब मैं एंटोनियम बेस या बॉटम पर जाऊंगा। आप लगा सकते हो, मेरे से पहले ही लगा सकते हो इन चीजों को। तो मुझे एंटोनियम लगाना है तो आप बेस पर जाओगे। मैं कहूं फारदेस्ट, सबसे दूर का होता। पिनेकल इसका सिनोनियम है, करेक्ट सिनोनियम पिनेकल, चोटी। बाचफुल होता है अलर्ट। जो शब्द बताने के हैं बताऊंगा, जो शब्द नहीं बताने के हैं आगे तुरंत लेता हो चलूंगा, जिनकी जरूरत है। 9 का सी हो गया बॉटम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अग्रसर होते हैं। 10 का मतलब है ट्रांसपेरेंट। कई बार आप देखोगे इस ट्रांसपेरेंट नाम का शब्द। अब एंटोनियम चलने हैं 15 तक। तो ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, एक ऐसा माध्यम जिसके आर से पार देख सकते हो, ये हो गया आपका पारदर्शी। अब पारदर्शी का एंटोनियम अपारदर्शी होता है, 1000 बार आप पढ़ चुके होगे, ओपेक। और ओपेक ही क्या होता है आपका अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं जरा। 11 क्वेश्चन प्यारा है बड़ा, इसे देख लेते हैं। मैंने कहा एबहोर, एबहोर बराबर होता है हेट, बराबर होता है घृणा करना। जब आप किसी से घृणा करते हो, नफरत करते हो, तो एबहोर है। उसका अल्टा डेस्पाइज तो होगा नहीं, ऑक्यूपाई नहीं होगा, और डेंजर खतरा नहीं होगा, लव हो जाता है। हेट का सब जानते हो। एबोर का एंटोनियम लव है, अगर आपने लगाया है तो बढ़िया है। आपको हर सेकंड, हर क्वेश्चन के लिए ज्यादा समय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। अंतिम बार है इसका वोकेब का, क्या पता इसमें से आपके 1-2 नंबर पक्के हो ही जाएं। बॉम्बेस्टिक लगा लो अपने आप, इतने में लिखता हूं। बॉम्बेस्टिक का मतलब होता आडंबर पूर्ण, जिसके अंदर दिखावा ज्यादा हो। आडंबर पूर्ण है तो बॉम्बेस्टिक है। और बॉम्बेस्टिक का अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एंटोनियम लगाना है, तो एंटोनियम हो जाएगा समतल, जो बिल्कुल प्लेन होता, जो साधारण जीवन जीने में ज्यादा विश्वास करता है, तो बॉम्बेस्टिक का प्लेन हो जाएगा। आपसे अगर मैं बात कहूं यहां पर सार्केस्टिक, सार्केस्टिक की बात करूं, इसेंशियल जरूरी होता है और रिदमिक होता है लय के अनुसार। लेकिन मुझे बॉम्बेस्टिक का एंटोनियम देना था, यहां पर प्लेन हो जाएगा, ये होता समतल। क्लियर होता है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लगाते रहो अपने निशान आप। एक शब्द आया है ग्रूज। देखो ग्रूज नाम का, अच्छा ये शब्द जो है यहाँ पर इसे थोड़ा सा कर लेना। ये
थोड़ा सा डबल हो गया ये टाइप, कोई नहीं, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब खत्म कर दिया। इससे कोई आपको इसे देखना ही नहीं है, आपको जो स्लाइड चल रही है आपको सिर्फ मतलब इससे रखना। मैं आपसे कहूं कि ग्रूज है, इसमें है क्रूरता, क्रूर हो, असभ्य हो, जंगलीपन हो, देहाती हो, तो जिसमें असभ्य या क्रूरता भरी हुई है वो कभी दया के काबिल नहीं हो सकता। इसका मतलब उसका एंटोनियम दया से रिलेटेड होगा, काइंडनेस हो जाएगा। आप लगाना चाहो तो लगा सकते थे, काइंडनेस के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का डी है, ट्रीमर नहीं होगा, कंपन करना, टोर्जन नहीं होगा, होटीनेस खुद घमंड से रिलेटेड शब्द है। 13 का डी लगा लो, काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो जरा। 14 एक शब्द है लैंग्विड, लेंदी से जोड़ दो लैंग्विड को, ये होता आलसी, जिसके अंदर आलस है, आलसी है, लेजी है, ये लैंग्विड है। ठीक है भाई। अगर मैं कहूं इसका एंटोनियम तो इन्फेंट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी घुड़सवार सेना, पीजेंट्री किसानों का समूह, और मैं आपसे कहूं एक सेना, एक होती पोल्ट्री मुर्गी फार्म, मैं कहूं आपसे जेंट्री सज्जन लोगों का समूह, इन्फेंट्री होती पैदल सेना। कोई पूछ सकता तो बता सकता हूं, पैदल सेना इन्फेंट्री है। आपसे कहूं इसमें फॉरवर्ड आगे बढ़ाना, रिहर्सल होता पूर्व अभ्यास, लेकिन एक शब्द है एनिमेटेड, कहते हैं ना ऊर्जावान, जो एनर्जेटिक होता है, कहते हो आप उस काम के लिए एनर्जेटिक हो, आप एनिमेटेड हो, मतलब कि आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा है। 14 का अगर आप बी लगा रहे हो तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 15 लास्ट, इसका एंटोनियम और रखते हैं। मैंने कहा मेलिस, मेलिस मेल से बना है, मेल होती है ईर्ष्या, अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रख रहे हो तो वो जलस रख रहे हो, मतलब मेलिस है। अब जलस का उल्टा हो जाएगा जब आप दूसरे के प्रति सिंपैथी रखते हो, सहानुभूति। अगर आपने सी लगाया है तो बढ़िया है। इसके अलावा मेरा मानना है ऑपरेशन नहीं, दमन, ग्रेस नहीं होगा, एवरेस्ट जो है लालच को दिखाता। फिलहाल 15 का आपने सी लगाया तो बढ़िया है। क्वेश्चन सब समय की डिमांड के अनुसार पूरे करेंगे, अभी ज्यादा समय भी नहीं है सत्र खत्म होने में, तकरीबन 15 खत्म हो चुके हैं, अभी पूरे 50 करवाने हैं। तो अब आ जाता है वन वर्ड, ऊपर लिखा हुआ है वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ए सबस्टेंस फॉर किलिंग एल्गी। अगर एल्गी है शैवाल को बोलते हैं, और किलिंग का मतलब है मर्डर। मैं कई बार बता चुका हूं, किलिंग जब भी आएगा मर्डर है, और मर्डर जब भी आता है किसी का वध या हत्या होती है। सिंपल शब्द है, बोल दिया तुमसे होमिसाइड, तो होमिसाइड तो मानव की हत्या है, कोई यो बता देगा, साइड हो गई हत्या भाई साहब ये आपकी, और होमी हो गया ह्यूमन, तो अगर मानव जाति की या मानव की हत्या कर रहे हो तो होमिसाइड। एक शब्द मैंने बहुत ज्यादा चर्चा में पीछे काफी बार सुना था, जेनोसाइड। आपसे कोई जेनोसाइड के बारे में पूछे तो जेनोसाइड होता है मर्डर ऑफ ए रेशियल ग्रुप। अगर आप किसी सामूहिक, कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, कोई भी वंश है, उसकी हत्या करते हो तो इसे वन वर्ड में नरसंहार भी बोल देते हैं, सामूहिक हत्या होती है। ठीक है ना। तो अगर मैंने कहा कि एल्गी की हत्या है, अगर शैवाल की हत्या, तो एल्गी से एल्गी साइड बन जाएगा, जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया था तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। और फंगी होता तो फंगी साइड हो जाता। फिलहाल यहाँ पर 16 का ए लगाओ। क्वेश्चन नंबर 17, जिनसे मतलब नहीं है, ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, ये आप डिक्शनरी में भी चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि मैं सेशन को जल्दी निपटाने के चक्कर में हूं यहाँ। ए पब्लिकेशन एक प्रकाशन कंटेनिंग जो रखता है एस्ट्रोनॉमिकल होता है, खगोल पिंड से रिलेटेड, और मेट्रोलॉजिकल मौसम से संबंधित इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं। मौसम से संबंधित या आपके खगोल पिंडों से संबंधित इंफॉर्मेशन एक पंचांग होता है, राशि चक्र, जिसे एल्मेनिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आप अगर एल्मेनिक लगा रहे हो तो बढ़िया, एलिगेरी वेन कॉन्स्क्रिप्शन कुछ नहीं है, एल्मेनिक होता है पंचांग, राशि चक्र। 17 का ए लगाओ। ये 18 पर आते हैं जरा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेटेरियल गेन्स, एक व्यक्ति इंटरेस्ट के साथ इन रहती है, मेटेरियल का मतलब है भौतिक, गेन्स होता है लाभ, एंड इज हॉस्टाइल और दुश्मन या विरोधी रहता है टू आर्ट एंड कल्चर, जो कला और साहित्य का दुश्मन रहता है और सांसारिक सुखों में इंटरेस्टेड रहता है, ऐसा व्यक्ति होता है आपका फिलिस्टीन। ये होता है असंस्कृत, ये होता है असभ्य,
ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने अय्यासीपन में डूबा रहेगा, उसे मैं असंस्कृत बोलता हूं। फिलहाल यहाँ पर सेज साधु तपस्वी होते हैं, लिख लेना। लेकिन फिलहाल 18 का बी है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, गिव ऑफ छोड़ देना गैस बबल्स। जितने भी गैस के चमकीले गुब्बारे हैं, इनको छोड़ने के लिए एक बनवर्ड आता है। गैस के गुब्बारों में हवा भरकर ऊपर आसमान में छोड़ देना, एफरवेसेंट अगर लगाया है। ऑप्शन नंबर डी, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया भी है। तो यहाँ पर फ्लैट तो समतल होता, फाल फ्लैट कुछ नहीं। तो 19 का डी हो जाएगा। ये एफरवेसेंट होता है, गैस के गुब्बारों को हवा में छोड़ देना। 19 का डी लगाओ। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 भी प्यारा है। वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली। एक ऐसा व्यक्ति, फीड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, खाना। प्लांट्स का मतलब है पेड़ पौधे, ओनली का मतलब हो गया केवल। जो केवल साग या सब्जी खाता है, ऐसा होता है। साग सब्जी होती है हरी, हरी से बनता हर्बीवोरस, शाकाहारी हो गया, साग सब्जी खाने वाला। कार्निवोरस मांसाहारी, मांस खाने वाला। और ओमनीवोरस हो गया सब कुछ खाने वाला। फिलहाल आंसर 20 का बी होगा, हर्बीवोरस होता है साग सब्जी खाने वाला। क्वेश्चन नंबर 21, सेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, चिट देनी निपट जाएगा। ये सिर्फ आप पढ़े रहो, पढ़ते रहोगे तो सेशन को बहुत जल्दी निपटाएंगे। वन हु हेल्प्स द नीडी। एक व्यक्ति जो मदद करता है, नीडी का मतलब जरूरतमंद, जो जरूरतमंद लोगों की। एंड द हेल्पलेस। और जो निसहाय या गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, निसहाय लोग हैं, जिन्हें हेल्प की जरूरत है, उन लोगों की मदद जो व्यक्ति करता है, उसे एक अच्छा साथी बोलता हूं, समारिटियन। अगर आपने बढ़िया ऑप्शन करा है डी। एक गुड समारिटियन होता है सुख का, सॉरी, ये होता है अच्छा साथी, सुख का साथी नहीं। गुड समारिटियन होता है अच्छा साथी। इगोटिस्ट, अपने बारे में बात करने वाला, जो अपने बारे में बात करेगा। टॉक, टी से बनता है टॉक, अपने बारे में बात करने वाला। नोविस होता नो सिखिया, नियोनेट, टायरो, बिगिनर, ये सब नौ सिखिया हैं। फिलहाल ऐसा व्यक्ति जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, समारिटियन होगा 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आइए। अगर मैं बात करता हूं 22 की, तो इसमें ये रिदमिक फ्लो, रिदम के अनुसार, लय के अनुसार। फ्लो का मतलब है बहाव। ऑफ साउंड्स, जितने भी आवाजें हैं और वर्ड्स हैं। तो आवाजों का और शब्दों का जो एक फ्लो है रिदम के अनुसार, उसे रिदम बोलते हैं। रिदम तो लय है, और शब्दों का जो बहाव है ना, उसकी ध्वनि और उसके शब्दों के जो अनुसार है, ऐसी होती है लय। और लय होता है कैडेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कैडेंस के अलावा और कोई आंसर आपका बनेगा नहीं। अगर मैं क्रिस्केंट की बात करता हूं, ये अर्ध चंद्राकार कोई शब्द होता, आधा चांद के आकार का। ये क्रीडेंस, ये वाला शब्द, ये प्रत्यय जो बार में जुड़ते हैं, ये वाला शब्द। और कोपियस तो प्रचुर मात्रा में होता, अगर आप करो तो लिख सकते हो प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल है। तो ये कैडेंस होती है जो आपकी लय बन जाती है। 22 का ए लगाओ। 23 देखते हैं जरा। ए पर्सन हु रिनाउंस, एक व्यक्ति जो त्याग देता है। रिनाउंस का मतलब त्यागना। ए रिलीजियस, एक धार्मिक और या अथवा पॉलिटिकल बिलीफ, एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक और धार्मिक दोनों बिलीफ त्याग देता है, उसे अपोस्टेट बोलते हैं। ये धर्म त्यागी या किसी राजनीति को त्यागने वाला। आर्जोनिस्ट होता है आग लगाने वाला, जो आग लगाने की कोशिश करता है, आर्जोनिस्ट। मैं कहूं एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी। और अराजकतावादी वो व्यक्ति है जो सरकार के सभी नियम कानूनों को ना धूमिल कर देता, मिट्टी में मिला देता। एग्नोस्टिक, दुनिया में ये 3 तरह के व्यक्ति से आप जरूर मिलोगे। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट, भगवान में विश्वास करने वाला। और ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान में ना विश्वास करने वाला, एथीस्ट। लेकिन ए पर्सन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में शंका करता है, वो होता है इस पर शंका करने वाला, एग्नोस्टिक। फिलहाल आंसर था जो धार्मिक और राजनीतिक विश्वास छोड़ेगा, अपोस्टेट। 23 का डी लगाओ। क्वेश्चन 25 की तरफ अग्रसर होते हैं, जरा लगाइए।
वन हु लव्स मेन काइंड, कई बार बताया है जो प्यार करता है, मेन काइंड हो गई मानव जाति, और जो मानव जाति से प्यार कर रहा है, मानव जाति से प्यार करने वाला फिल होता है, लव एंथ्रोप होता है, मानव फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, मानव जाति से प्यार करने वाला। फिलोलॉजिस्ट एक शब्द है भाषा का अध्ययन करने वाला, और विज्ञान की वो शाखा जहां पर हम भाषा का अध्ययन करते हैं वो फिलोलॉजी होती है। सब कुछ रिपीटेशन करा रहा हूं। मैंने कहा फिलिस्टीन अभी बताया था, ये संस्कृत असभ्य होता, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सभ्यता की कमी है। और फिलेंडर अभी कई बार जिक्र हुआ है, ए पर्सन हु फ्लर्ट्स विद वुमेन, ये इशकबाज है जो महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है। तो कुल मिलाकर यहां आंसर 24 का सी हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट। 25 क्वेश्चन की तरफ देखिए, शायद ये लास्ट वन वर्ड हो। मैंने कहा लाइकली टू एरोज एनवी, एनवी जो होती है नफरत है, ईर्ष्या है, और ईर्ष्या को प्रभावित करने वाला, या ईर्ष्या को ज्यादा लाने वाला, या ईर्ष्या को उत्पन्न करने वाला। और जो ईर्ष्या को उत्पन्न करने वाली कोई भी चीज है, या ईर्ष्या को उत्पन्न करने वाला कोई भी ऐसा संबंध या संबड़ी हो या समथिंग हो, वो एनबीएबल कहलाता, ईर्ष्या करने लायक। तो ईर्ष्या नफरत करने लायक संबड़ी हो या समथिंग हो, कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति है, वो एनबीएबल कहलाएगा, एनबी से बन जाएगा। 25 का सी होता है क्वेश्चन नंबर, जेलस तो ये नफरत करने वाला है, इकोनॉमिकल आर्थिक है, और एनबीएस बुरे इरादों वाला भी है, लेकिन एडजेक्टिव बनाओगे तो एनबीएबल हो जाएगा कि नफरत करने वाली या नफरत को उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु व्यक्ति, एनबीएबल। 25 के बाद 26 पर चलते हैं, शायद 10 ये भी होंगे। तो अब आ जाते हैं ईडियम्स। ईडियम्स को याद करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, और आप भी अपने तरीके अप्लाई कर सकते हो। इसमें दिया है ए स्नोबॉल इफेक्ट, एक बर्फ की बॉल जो है उसका प्रभाव क्या होता। तो देखो बर्फ की बॉल का प्रभाव क्या है, आप कभी पहाड़ी क्षेत्र में जाना और कभी बर्फ की बॉल हो, अगर आप उससे हल्का सा भी धकेल दो ना, तो अगर आपने थोड़ी सी भी ऊंचाई से धकेला है तो वो रुक नहीं सकती भाई साहब, जब तक कि वो तली पर नीचे ना पहुंच जाएगी। मतलब उसे एक्सीलेटिंग मिल जाता है, एक्सीलेटर, एन एक्सीलेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई भी अगर आपके पास कोई भी मात्रा है या किसी भी चीज का कुछ भी है, उसमें अगर आपने थोड़ी सी भी तीव्रता के साथ वृद्धि कर दी है तो वो होता है स्नोबॉल इफेक्ट, एन एक्सीलेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। 26 का डी होता है ऑप्शन नंबर, 26 का यहां ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में सुन लेते हैं। गेट योर एक्ट टुगेदर, अपना जो भी एक्ट है एक साथ करना, मतलब कि उस चीज को ऑर्गेनाइज करना जो तुम प्रॉपरली कर सकते हो। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप को व्यवस्थित करना, ताकि यू कैन डू, आप कर सकते हो, समथिंग, कुछ भी प्रॉपरली, कुछ भी आप प्रॉपरली तरीके से कर सकते हो, ये होता है गेट योर एक्ट टुगेदर। 27 का ए लगाया तो बढ़िया, इसके अलावा र्यून, वंश, प्लान्स, बर्बाद कुछ नहीं होगा। 27 का ए लगाओ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर को स्टीयरिंग मान लो, और कोई ऐसी दिक्कत आई या परेशानी आई, आप इस स्टीयरिंग पे से अपने आप को क्लियर कर गए, मतलब एकदम हट गए। गाड़ी चल रही है रफ्तार से, आप स्टीयरिंग पे से खड़े हुए वहां से, और वहां से रफू चक्कर हो गए, साफ हो गए, मतलब आप इतने ज्यादा गुस्से में हो गए कि आपने दूसरों को भी तो जोखिम में डाल दिया। लूज टेम्पर, धैर्य खो देना, एंड रिएक्ट फ्यूरियसली, और गुस्से की तरह वाला व्यवहार करना टू समवन, किसी व्यक्ति से। फिलहाल यहाँ पर 28 का ये है बेटा। इन ईडियम को याद करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है, इसके अलावा मेरा मानना है कोई तरीका नहीं हो सकता। मैंने कहा अंडर द नोज, अगर नाक के अधीन है, अगर कोई आपके नाक के अधीन है तो सिंपल सी बात है, नाक के अधीन होने का मतलब है आप उसको फुल व्यू में देख सकते हो, इन फुल व्यू ऑफ समबडी। नाक के अधीन, अब नाक इंसान की सबसे बड़ी इज्जत होती है, कहने का मतलब अगर नाक के अधीन है तो आप पूरा व्यू देख रहे हो उस व्यक्ति का, ठीक है ना। 29 का सी। 30 पर चलते हैं जरा। ये होता टू ईट ए हम्बल पाई। ईट का मतलब खा लेना, हम्बल का मतलब जो भी आपने वो पाई पाई करके जो भी शब्द बोला है आपने उसे खा लिया, मतलब कि उन बातों को या तो उनके बारे में सोचना या उनको विदड्रा कर लेना जो शब्द आपने बोले। तो टू फील सॉरी, आप सॉरी बोल रहे हो, एपोलोगाइज, माफी मांग रहे हो, फॉर ए मिस्टेक, एक माफी के लिए जो आपने की थी उसके लिए सॉरी या एपोलोगाइज बोल रहे हो, ये होता है आपका टू ईट ए हम्बल पाई। 30 का है।
31 है, 31 भी बड़ा प्यारा है। स्टेप अप टू द प्लेट। अगर आपने कदम प्लेट की तरफ, कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलिए, अब प्लेट की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो आप ना, भूख तो बहुत तेज लग रही है, फिर भी आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब आप उस सिचुएशन को ना बड़े हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो। टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, कि आप उस स्थिति को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप स्टेप बढ़ा रहे हो प्लेट की तरफ। तो यहां पर 31 का ए है। 32 के बारे में बात करते हैं जरा। मैंने कहा टू लेट वाई गोन्स बी बाई गोन्स, बहुत प्यारा शब्द, इतना प्यारा है, कई बार एग्जामों में पीछे पूछा भी गया, खूब खूब, कभी कभी इंग्लिश स्पीकिंग बोलते बोलते भी बोल देते हैं हम, लेट बी गोन्स बी बाई गोन्स बाई गोन्स, लेट बी गोन्स बाई गोन्स बाई गोन्स। तो ये होता है लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स। इसका मतलब होता है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स का मतलब है इग्नोर द पास्ट। अगर लगाया है ये है पास्ट को भूल जाना। ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें है मेक इट बिग। अगर आप कोई चीज बड़ी बनाना चाहते हो या कोई चीज बड़ी करना चाहते हो, आप सक्सीड और बिकम फेमस, आप सफल और फेमस होना चाहते हो, अगर कोई चीज बड़ी बनाना चाहते हो, यहां पर लगाओ 33 का सी। इसके अलावा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बड़ी चीजें बनाओगे तो सफल और आप कामयाब जरूर होगे उसमें। प्रसिद्ध 33 का सी होता है। इतनी जल्दी सत्र खत्म होता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी 30 मिनट के अंदर अंदर। कम वाट में, ये तो बहुत कुछ होता है, चाहे कुछ भी हो। कम वाट में का मतलब है कोई भी मामला हो, नो मैटर वाट हैपन्स, कोई भी मामला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते ना कोई भी मामला हो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो मैटर हैपन्स। कहने का मतलब है कम वाट में जो कुछ भी हो, कोई भी मामला हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा नो मैटर व्हाट हैपेंस। कोई भी मामला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कम वाट में। 34 का ए है। 35 बताइए जरा। 35 में फेस टू फेस। अगर फेस टू फेस चीजें चल रही हैं आमने सामने, तो आप रिमेंड नॉर्मल हो रहे हो, और रियलिस्टिक का मतलब है वास्तविकता में उस व्यक्ति के सामने आप चीजों को रख सकते हो। तो फेस टू फेस की बातें, तो फेस टू फेस की बातें बड़ी ही एक तो नॉर्मल होंगी, और नॉर्मल का मतलब सामान्य सी, और रियलिस्टिक का मतलब होगा बिल्कुल वास्तव वाली बातें होती हैं। ये होता फेस टू फेस होना, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस, ऐसा कुछ नहीं है। फेस टू फेस का मतलब है रिमेन्ड नॉर्मल एंड रियलिस्टिक। 35 का ये लगाओ। 36 से मैंने स्पेल्ड करी है, इनकरेक्टली स्पेल्ड उठाना है तुरंत, जो गलत है लगाओ। प्रीफरेंस PREFERENC बढ़िया है। ऑक्यूरेंस बढ़िया है, घटना किसी चीज का। एडवर्टाइज किसी चीज का एडवर्टाइज करना, प्रायोजक करना। लेकिन अरिस्टोक्रेट में ई नहीं होता, ARIST, अरिस्टोक्रेट ये वही हैं जो कुलीन या उच्च परिवार के होते हैं। ARIST, अरिस्टो, ARISTOCRAT, बढ़िया, एन ई नहीं लगेगा। 36 का ए खत्म होता है। 37 पे आओ। नॉकटर्नल निशाचर है। रिपल्सिव, स्कोर बोर्ड बढ़िया है जो चल रहा होता ऑन द डेट। इररेस्पेक्टिव, जो क्रमानुसार ना हो, ये भी बढ़िया है। लेकिन रिपल्सिव सी नहीं, एस बनता, REPULSI, रिपल्सिव हो गया अभी। तो अट्रैक्टिव का वैसे भी एंटोनियम रिपल्सिव है। 37 का बी है। बहुत जल्दी सेशन को खत्म करूंगा, शॉर्ट से शॉर्ट। बच्चे भी चाहते हैं कि ज्यादा यूट्यूब पे समय वेस्ट ना हो चीजों में, तो मैं भी अब यही चाहता हूं कि सेशन को तेज से तेज दौड़ाया जाए। मैंने कहा ट्रेवल, नोज होती है नोक, नोजल NOZZELE। मॉइस्चर होती है नमी, MOISTURE, बढ़िया है, MOISTURE। नोजल, ट्रेवल, लेकिन ऑलमोस्ट में डबल L किसने सिखा दिया, ALMOST होता ऑलमोस्ट, ये होता है लगभग, अधिकांश। 38 का ए हो गया। 39 की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखते हैं 39 को। अगर मैं कहूं रेमिशन, अरेंजमेंट, जियोपार्डाइज, करप्शन, तो रेमिशन में अगर मैं कहूं डबल M नहीं बनता, हमेशा रेमिशन बहुत बार यूज हुआ है, REMISSION, बढ़िया है। आंसर तो ये हो गया। अरेंजमेंट चेक कर लो, ARRANGEMENT, बढ़िया है भाई ये भी। जियोपार्डाइज खतरे में डालना, GEOPARDIZ, यही बढ़िया है। करप्शन की भी बढ़िया है, कहने का मतलब अरेंजमेंट भी,
जियोपार्डाइज भी, करेक्शन भी, लेकिन रिमीजन में डबल एम नहीं होता, सिंगल एम। 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ अगर मैं बढ़ूं, सेशन 50 क्वेश्चनों का लास्ट है, बहुत जल्दी, देखो कितनी जल्दी लिया है मैं आपको। रेजिस्टेंस बढ़िया है, प्रतिरोधक जो होता है, रेजिस्टेंस बढ़िया है। अगर मैं डिसीव, DECEIBED, पोस्ट PONED, लेकिन रिसिट की स्पेलिंग ये नहीं होती, 1000 बार बताया था, RECEI, और रिसिट में P साइलेंट रहता है, ये रसीद होती है रिसिट। तो यहां पर अगर आपने करा है ऑप्शन नंबर बी तो बढ़िया है, इसके अलावा आप आंसर नहीं लगा सकते। 41 पर चलिए। 41 क्या कहता है, जरा इसकी सुन लेते हैं। 41 में अगर क्रेडल है तो पालना है, CRADLE, क्रेडल पालना होता है बच्चे का, जो शब्द काम का लिखवा रहा हूं। फ्रूटफुल वही है, फल जिस चीज से मिले आपको, फ्रूटफुल। अनएक्शन जहां एक्शन, अच्छा अनएक्शन जहां, ये भी बढ़िया है। अगर मैं कहूं बिलफुल, बिलफुल में डबल एल नहीं बनता, बिलफुल में आप सिंगल एल बनाते हो। तो यहां पर क्रेडल पालना है, बिलफुल में आप जानते हो विल, अगर मैं कहूं विल इच्छा भी है, बसीयत भी होती है, फुल में ये कर दूं तो यहां पर फुल पूरा है, बिल अलग है, बिलफुल इच्छा से भरा हुआ पूरा नहीं। ये अंकसन है, ये होती है गर्म जोशी, बढ़िया है, UNCTION, अंकसन होती है गर्म जोशी। अगर गर्म जोशी है तो ये भी बढ़िया है। फ्रूटफुल, फल से पूरी तरीके से भरपूर कोई चीज है, फ्रूटफुल कहते हैं ना, नतीजा जो मिल जाता है। फिलहाल कुल मिलाकर ये बिल्कुल गलत था, 41 का बी। क्वेश्चन 42 की तरफ लगाते हैं, बस स्पेलिंग भी आपकी खत्म होने वाली है जल्दी से। मैं सोच रहा हूँ कि सेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो। ये नीस, आपका जो नीस है नेफ्यू भतीजा है, नीस भतीजी हो गई, NEIC, बढ़िया है, नीस NIEC सही है। मैं कहूं फादर पिताजी हैं, अंकल और नेफ्यू में एफ का बनता, NEPHEW होता, NEPHEW नेफ्यू होता है, ये भतीजा, और नीस भतीजी होती है। ये वाला सी वाला खत्म हो गया। 43 की बात करूं तो यहां पर कौन क्वेश्चन, पेट्रॉन, पेट्रॉन वही है पैतृक, या किसी चीज को जब हम सर्वोच्च मानते हैं तो पेट्रॉन में डबल टी नहीं बनता। डियर्थ तो DEART है, डियर्थ स्कार्सिटी, कमी। क्वेरी होता है खदान कर्मी, QUARR भाई। और कोनेशन CONNOTAT, कोनेशन भी बढ़िया है। इसमें पेट्रॉन वही है जो हम किसी को पैतृक या सबसे ज्यादा आगे मान लेते हैं। तो अगर बौद्धिक है, पैतृक है, तो उस चीज के लिए अगर हम व्यक्ति को मानते हैं, जो हम मानते हैं से पेट्रॉन, डियर्थ, क्वारी तो खदान कर्मी होते हैं, आपके खदान में काम करने वाले, और पेट्रॉन आपके अंगरक्षक हैं, संरक्षक हैं। जो भी कोई चीज, पैतृक तो पैट्रीमनी से होता है, लेकिन अंगरक्षक या संरक्षण पैतृक संपत्ति से या पैतृक या पुरखों से भी चलते हुए आते हैं। और कोनोशन CONN, ये होता है अर्थ, किसी चीज का अर्थ हो तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो, जिसे जरूरत हो, वरना मत लिखना। तो कोनोशन अर्थ बढ़िया है, पेट्रॉन में सिंगल टी बनता है, अंगरक्षक, डियर्थ कमी, और क्वेरी होता है खदान कर्मी। 43 का पेट्रॉन जो ऑप्शन नंबर बी पे था वो गलत होता है। एब्सोलेट, बिल्कुल कहते हैं ना एकदम, तो एब्सोलेट, ABSOUABSOLUT, एब्सोल्यूट बढ़िया है। एस्ट्यूट, तीव्र, चालाक होता है, तेज होता है। एब्रप्ट होता है अचानक से, सडनली, कोई चीज अचानक से हो जाए तो एब्रप्ट है। इसमें एक शब्द है अबंडेंस, अबंडेंस में AVU होता है, अबंडेंस, AVUNDANC, अबंडेंस होती है प्रचुर मात्रा, पर्याप्तता। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 44 का सी होता। अगर मैं 45 की तरफ चलूं तो एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति है, ACKNOWLEDGMENT, बिल्कुल बढ़िया भैया। तो ADDRESS, संबोधित करना या परिचय। एक्वायर, प्राप्त करना। ACCO, सिंगल एम नहीं डबल एम होता है, ACCOMMODAT, अनुकूलित, बनाना, एकोमोडेट। फिलहाल 45 का बी गलत हुआ। 46 पर चलते हैं, 5 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं, और इसके बाद फिर सीधा आप अपना रिवीजन जो भी करोगे, एग्जाम में समय बिल्कुल नहीं है। He was knocked blank minutes for about 5, ये 5 मिनट for about 5 minutes। देखो मिनट्स जो था ये ऐसे है,
आप इसे इतना मानो ये 4 से स्टार्ट है और ये मिनट्स में लिख रहा हूं। वो 5 मिनट से क्या हुआ, 5 मिनट से क्या हुआ, इस मिनट्स को मैं यहां से बिल्कुल आपके सामने से इस रंग से रंग रहा हूं। तो आप ये थोड़ा सा टाइप करते हो, मिनट्स पहले आएंगे, मिनट्स बाद में जाना था ये, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे जब मैं बोलूंगा तो ही वाज नॉक्ड फॉर अबाउट 5 मिनट्स, वो 5 मिनट से नॉक्ड क्या हो गया, जब हम किसी को बाहर निकाल देते हैं या उसे आप कह सकते हो कि हमने उसे उससे डिस कहते हैं ना रेस्ट्रिकेट कर दिया, या आप कह सकते हो अगर कोई भी कंपटीटर है या कोई भी आपका प्रतिस्पर्धी है, आप उसके साथ किसी भी रेस में किसी भी एग्जाम में भाग ले रहे हो और आपको वहां से फिर नॉक्ड आउट कर दिया जाए, या आप किसी कारण या हारने के कारण, तो एक शब्द आता है नॉक्ड आउट, और नॉक्ड आउट का मतलब है बाहर कर देना, आपको उस स्थान से बाहर कर दिया जाए, या तो देरी हो या आप वहां हार गए हो। कहते हैं ना नॉकड आउट मैच है, तो नॉकआउट का मतलब यही होता है, या तो आप अंदर हो गए या बाहर चले जाओगे। तो साफ साफ है, ही वाज नॉक्ड आउट फॉर अबाउट 5 मिनट्स, उसे लगभग 5 मिनट के लिए नॉक्ड आउट कर दिया गया, जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए बढ़िया है। 47 47 तो बड़ा प्यारा है, ही केप्ट क्राइंग इन स्पाइट ऑफ, देखो ये भी ऐसा ही था, एश्योरेंस इधर पहुंचेगा, बस 2 या 3 में हुआ है ये, आप यहां से याद करो। ही केप्ट उसने जारी रखा, ब्लैंक क्राइंग इन स्पाइट ऑफ मेनी एश्योरेंस ऑफ हेल्प, बहुत सारा हेल्प का एश्योरेंस मिलने के बाद भी उसने क्राइंग चिल्लाना जारी रखा, और कैप ऑन, कीप ऑन, केप्ट ऑन होता है जारी रखना। जिसने 47 का बी लगाया तो बढ़िया है, ही केप्ट ऑन क्राइंग इन स्पाइट ऑफ मेनी एश्योरेंस ऑफ हेल्प। 47 का बी आओ। 48 देखिए जरा, 48 में भी थोड़ा सा इसमें और है, बस ये ही ऑलवेज कीप्स, वह हमेशा रखता है, आपको यहां से पढ़ना कीप के बाद, ही ऑलवेज कीप्स रिक्त स्थान, द स्टैंडर्ड ऑफ, अब ऑफ के बाद यहां जाएंगे लाइफ इवन इन क्राइसिस, अगर कोई विपत्ति हो, क्राइसिस होती है विपत्ति हो, मुसीबत हो, समस्या हो, तो किसी विपत्ति मुसीबत समस्या में भी वह अपनी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है ना उसको बनाए रखता है, या उसको अपने कीप अप करे रहता है, जिसने लगा दिया कीप अप विद लाइफ इवन इन क्राइसिस द स्टैंडर्ड्स, वह अपनी जिंदगी के जो स्टैंडर्ड को है ना बनाए रखता। कीप अप विद का मतलब है अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड को, अपनी जिंदगी के लेवल को बनाए रखना, यहां तक कि मुसीबत भी जाती, कीप अप विद। 48 का डी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 49 जरा देखना, ये बिल्कुल अब यहां पर ठीक है, हाउ मेनी ऑफ योर ओल्ड स्कूल्स, कितने आपके स्कूल के दोस्त या स्कूल के फ्रेंड डू यू कीप अप, आपका कितना साथ देते हैं, या आपके कितने साथ खड़े होते हैं, या आपको वो कितना मिलते हैं, जिसने लगाया ऑप्शन नंबर सी बढ़िया है। हाउ मेनी ऑफ योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, आपके कितने स्कूल के पुराने मित्र डू यू कीप अप, आपसे कितना मिलते हैं, आपके कितने साथ खड़े होते हैं, या आपसे कितना मिलने जुलने वाली भावना रखते हैं। पुराने स्कूल के दोस्त तो पता नहीं कौन कौन थे, अब तो कोई मिल गया भूला बिछड़ा तो अलग चीज है, वरना तो कोई बात है नहीं। तो हाउ मेनी ऑफ योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स डू यू कीप अप, वो आपसे कितना मिलते जुलते हैं। 49 का सी होता है। यहां पर कहना चाह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 50 इसका हुआ, सी वाज लुक्ड ब्लैंक बाई हर अंकल, अब अपने अंकल के द्वारा उसे क्या किया गया, अंकल के द्वारा कीप अप तो साथ देना, वहां पर मिलना जुलना, कीप ऑन जारी रखना, लेकिन लुक आफ्टर होता है आपका जांच पड़ताल नहीं, देखभाल करना, और अंकल ने देखभाल ही करी होगी अपनी जो भी बेटी हो भतीजी हो। तो सी वाज लुक्ड आफ्टर बाई हर अंकल, उसकी उसे उस मतलब कि सी वाज लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल उसके अंकल के द्वारा की गई थी, ये कहना चाह रहे हैं। उम्मीद करूंगा बढ़िया सेशन था, फ्रेजल वर्ब भी ले आया आज आपके लिए, मैंने कंप्लीट आपकी जितनी भी वोकैब हो सकती थी पूरी कराने की कोशिश की हाई कोर्ट वालों के लिए। आप सेशन देखना और यकीन मानना आपको इस सेशन में बहुत ज्यादा
मजा आएगा। 50 क्वेश्चन, क्या पता 2 नंबर ही पक्के हो जाएं एग्जाम में। और जितनी भी मेरी वीडियो की सीरीज चलाई है मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहो तो एक दिन में जल्दी जल्दी से स्किप कर करके देख सकते हो। कुल मिलाकर चीजें आपके अनुकूल ही रखी थी। अब आगे मेरा सेशन फिर चलेगा। अब हाई कोर्ट वाले तो अपनी जो भी एग्जाम देने के बाद जिस भी तैयारी में लगेंगे, अब मेरा टारगेट रहेगा एसएससी स्टेनोग्राफर नेक्स्ट। तो उसके लिए मैं रोजाना क्वेश्चन तैयार करूंगा। पहले कम प्रैक्टिस लाऊंगा, 10 क्वेश्चनों की, 20 क्वेश्चनों की, उसके बाद 50 लाऊंगा। ऐसे ऐसे करके मैं आपको अपने से जोड़े रखूंगा और आप वीडियो देखना जारी रखना। ये सबसे बेहतर सेशन बनाया था, हो सकता है तो मैं एक या वीडियो डाल दूंगा हाईकोर्ट वालों के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, नमस्कार।